नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर जो नया अपडेट आया है। अपडेट यह है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को करना होगा और इंतज़ार। जी हाँ, अभी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अभी नहीं हो पाएगी और उसका जो कारण है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही जो GFMS पोर्टल पर नया अपडेट आया है वो अपडेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब अतिथियों की जो ज़्यादातर नियुक्तियां होगी वो कहाँ होगी? गांव में होगी, है ना। क्योंकि इसका भी एक कारण यह है कि जो अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें मोस्टली शहर में नियुक्तियां हुई हैं। साथ ही यहाँ पर जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनकी जो नियुक्ति हुई है वो भी कहाँ पर की गई है? शहरों में हुई है। तो हम सारा जो अपडेट है अतिथि शिक्षक को लेकर के और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी होने की उम्मीद है और कितना और आपको इंतजार करना होगा आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अब अतिथि शिक्षक को नियुक्ति का इंतजार। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल पड़ी खटाई में। जी हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल खटाई में पड़ गई है। इन शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी यह किसी को पता नहीं है। ऐसे में अब अतिथि शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ग्वालियर संभाग में कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए पुराने और नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए DPI द्वारा पूरी तैयारी भी कर ली गई है और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग कराकर जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी उन्हें पूरा कर दिया गया। इसके बाद जिन शिक्षकों ने काउंसलिंग में स्कूल का चयन नहीं किया उनकी नियुक्ति प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे बहुत से अतिशेष शिक्षक हैं जिन्होंने खुद से स्कूलों का चयन नहीं किया है। अब उनकी जो नियुक्ति होगी, ट्रांसफ़र होगा, वो प्रशासनिक स्तर पर किया जाएगा। वही स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल में पदस्थ पुराने अतिथि शिक्षकों को एक और मौका देते हुए उनकी भी नियुक्ति कर डाली है। जी हाँ, यहाँ पर जो पुराने अतिथि शिक्षक थे जिनका जो रिजल्ट था वो 30% से कम था, उनको एक मौका और दे दिया गया है। तो इस वजह से जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए जो वैकेंसी है थोड़ी कम हो जाएंगी। इसके चलते अधिकतर स्कूलों में शिक्षक की कमी दूर हो गई है, लेकिन नए अतिथि शिक्षक जो आवेदन किया था उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उनमें स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर नाराजगी है। जी हाँ, यहाँ पर जो नए अतिथि शिक्षक हैं, है ना, नए जो अतिथि शिक्षकों ने आवेदन किया है, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति है उसको लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं किया जारी हुआ है और ये समझना मुश्किल है कि इनकी जो नियुक्तियाँ हैं नए अतिथि शिक्षक की वो कब तक की जा सकती है। साथियों, आपको बता दें कि शहर के पद भरे अब भेजा जाएगा गाँव। अधिकतर शिक्षक शहर के स्कूलों में ही नियुक्त होना चाहते हैं। काउंसलिंग होने के बाद से शहर के सभी स्कूल जहां शिक्षक के पद खाली पड़े थे अब भर लिए गए हैं। ऐसे में अब शिक्षकों को गांव में भेजा जा रहा है। काउंसलिंग और पुराने अतिथि शिक्षक के माध्यम से हमारे पास जितने भी पद थे लगभग सभी भर लिए गए हैं। प्रशासनिक नियुक्ति के बाद यदि कोई जगह बचेगी तो वहां पर नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार जी का कहना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर जितने पद खाली थे वो भी शहर में वो भर लिए गए हैं पुराने अतिथि शिक्षक और परमानेंट जो टीचर हैं उनके माध्यम से। अब जो जगह खाली पड़ी हुई हैं उन पर नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जो पोर्टल पर कल अपडेट आया हुआ था 1/10/2024 को, ठीक है, वो भी देख लेते हैं किस प्रकार का अपडेट आया है। तो यहाँ पर 2 यूज़र ID को मर्ज करने के विषय में, यहाँ पर किसी की 2 यूज़र ID थी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट भी दी गई है 8 लोगों की जिनकी जो ID 1 और ID 2 इसको मर्ज करके यानी प्रस्तावित ID ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्टल है GFMS उस पर किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है, बस यही अपडेट था। ठीक है, और अब देखते हैं, आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है। ठीक है, इसके बाद कल से प्रशासनिक कार्रवाई चालू होगी और कल यानी कि 3/10/2024 को अतिशेष शिक्षकों की लास्ट जो काउंसलिंग है, ठीक है, उनको लास्ट मौका दिया गया है काउंसलिंग के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं 1/10/2024 को ये लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया अतिशेष शिक्षक वर्ग 1 एवं वर्ग 2 विज्ञान की काउंसलिंग के संबंध में।
ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि कल 3/10/2024 को जो आपकी काउंसलिंग है वो होगी। अगर जो भी इसमें अनुपस्थित रहता है तो उसकी अगले माह की जो वेतन है उसको नहीं दिया जाएगा और उसके जो जिम्मेदार स्वयं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित ना होने पर, साला चयन ना करने पर प्रशासनिक रूप से अन्यत्र पदस्थ किया जाएगा, मतलब कहीं पर भी पदस्थ किया जाएगा अतिशेष शिक्षकों, क्योंकि इन्हीं अतिशेष शिक्षकों की जो काउंसलिंग है इसमें देरी होने के कारण यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 3/10/2024 तक उनको लास्ट चांस दे दिया गया है अतिशेष शिक्षकों को कि अपनी जो साला चयन प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करें, काउंसलिंग में भाग लें। ठीक है। और जैसे ही कल 3/10/2024 को इनकी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, 3/10/2024 को, फिर इसके बाद आपकी 4 तारीख से जो अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ठीक है। तो 4 तारीख के बाद किसी भी दिन आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। ठीक है। साथियों यहाँ पर हम देखें तो एक अतिथि शिक्षक के भरोसे प्राथमिक स्कूल, 130 बच्चे दर्ज, आधे बच्चे स्कूल पहुँच रहे, पढ़ाई प्रभावित। यहाँ पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ठीक है। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर अधिकतर टीचर उपस्थित हैं, मतलब वहाँ पर सारे टीचर हैं, लेकिन कई ऐसे गांव के स्कूल हैं जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, बहुत टीचर की कमी है। वहाँ पर अतिथि शेष शिक्षक ने मतलब काउंसलिंग के लिए स्कूल चयन नहीं करवाया है और वहाँ पर अतिथि शिक्षक जो थे वो भी नहीं है। तो अब आज 2 अक्टूबर है और अभी तक इतना आधा सेशन निकल चुका है, लेकिन शासन DPI यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित बहुत हो रही है। ठीक है। तो अब हमें लगता है कि शासन को, प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है और उनके जो एग्ज़ाम है ना, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि 10th 12th, है ना, ये भी बहुत प्रभावित होंगे। तो सरकार को अतिथि शिक्षकों की जल्द से जल्द नियुक्ति कर देनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। ठीक है। देखते हैं अब कल अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाती है, इसके बाद अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू होने की उम्मीद है और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।